हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं। एक इंग्लिश स्टोरी है जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और बताते चलूँगा ये किस टेंस का वाक्य है और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, पूरे ग्रामर के साथ इसका मैं अर्थ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश को पढ़ने नहीं आता है, ट्रांसलेट करने नहीं आता है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता है, इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से ज़रूर जुड़िए। आपको डेली 3 वीडियो मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। कहा जा रहा है, लॉ द बॉय हु सेव्ड अ विलेज। मतलब द बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। ठीक है, एक सेकेंड देखिए। द बॉय मतलब लड़का। हु हु एक रिलेटिव वर्ब है। ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो लड़का है तो उसके लिए हु का आया है, तो उसके लिए जो या जिसने, क्या कहेंगे? जिसने। जिसने ठीक, लड़का जिसने। सेव मिस क्या होता है? बचाना। असेड मिस होता है बचाया, जिसने बचाया। अ मतलब एक, विलेज मतलब गांव। ठीक है, तो लड़का जिसने क्या किया? एक गांव बचाया, या फिर ऐसे कह सकते गांव को बचाने वाला लड़का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। लॉन्ग अगो मतलब होता है, अगो का यूज, लॉन्ग मतलब लंबे, अगो मतलब समय के लिए यूज करता है, मतलब पहले होता है। अगो मतलब पहले, यानी लंबे, यानी बहुत समय पहले। सो क्या बोलेंगे? बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। इन मतलब में, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटे, विलेज मतलब गांव, सराउंडेड। देखिए, इन ए स्मॉल विलेज सराउंडेड, सराउंड मतलब घिरा होना होता है। ठीक है, सराउंड मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ, घिरा हुआ। बाई का अर्थ मतलब से या के द्वारा। हिल्स मतलब पहाड़ियों। हिल मतलब पहाड़ी होता है, हिल्स मतलब पहाड़ियों। ठीक है, तो क्या समझे आपने? बहुत समय पहले इन ए स्मॉल, एक छोटा गांव, एक छोटे गांव में, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव, सराउंडेड जो घिरा हुआ था, बाय हिल्स पहाड़ियों से। मतलब एक छोटे से गांव में जो किससे घिरा हुआ था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देयर, देयर मतलब वहाँ। लिव्ड मतलब, लिव मतलब रहना, लिव में ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तब रहता था। अ मतलब एक, एक रहता था। अब कौन रहता था? 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, मतलब 14 साल का लड़का। 14 ईयर्स, 14 साल, 14 साल। ठीक है, लड़का, 14 साल का लड़का। नेम्ड मतलब नाम का, नेम्ड मतलब नाम का। किस नाम का? अर्जुन। ठीक है, तो क्या समझा आपने? देख रहे हैं ना? इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे, ए लॉन्ग अगो बहुत से पहले, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, सराउंडेड जो घिरा हुआ था, बाय हिल्स पहाड़ियों से, देयर वहाँ, लिव्ड रहता था, अ 14 ईयर्स ओल्ड एक 14 साल का बॉय लड़का, नेम्ड अर्जुन, अर्जुन नाम का, अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। ही वॉज पुअर, मतलब ही मतलब वह, वाज मतलब था, पुअर मतलब गरीब। वह गरीब था, बट ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, वाज मतलब था, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान।
एंड मतलब और, ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक है। बट लेकिन ही वाज, वह था, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, एंड ब्रेव मतलब बहादुर, वह बुद्धिमान और बहादुर था। वन समर, वन समर का मतलब होता है, वन मतलब एक, समर मतलब गर्मी का मौसम। ठीक है, यानी एक गर्मी के मौसम में, वन समर मतलब होता है एक समर मतलब गर्मी का मौसम होता है, यानी एक गर्मी के मौसम में द विलेज फेस्ड, मतलब द विलेज, विलेज मतलब गांव, फेस्ड देखिए इस सब्जेक्ट, द विलेज फेस्ड अ टेरिबल ड्रॉट। विलेज मतलब गांव, फेस्ट मतलब सामना करना। देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में गया, पास्ट इन्फिनिट में है। ठीक है, फेस्ट मतलब सामना करना, फेस्ट मतलब फेस्ट में सामना किया। ठीक है, फेस्ट मतलब सामना किया, सॉरी, सामना किया। और मतलब एक, टेरिबल मीन्स क्या होता है, भयानक या भयंकर। ड्रॉट मतलब सूखा। तो क्या हुआ, द विलेज गांव ने फिर सामना किया अ टेरिबल ड्रॉट, एक भयंकर सूखे का। ठीक है, वन समर यानी गर्मी के मौसम में क्या हुआ, गांव ने एक टेरिबल ड्रॉट, एक भयानक सूखे का क्या किया, सामना किया, यानी सूखे के चपेट में आ गया। ठीक। द रिवर्स, रिवर्स मतलब नदियां, हो गया। ड्राई, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखना। ड्राइड मतलब सूख गई। देखिए सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म है ड्राइड, तो सूखना होगा ना, क्यों भाई, सूख जाना, यानी सूख, ड्राइड अप, सूख गई, नदियां सूख गई। द वेल्स, वेल्स मतलब क्या होते हैं, कुएं। बिकम, बिकेम दिया है, बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम मतलब हो गए, हो गए। एम्प्टी मतलब खाली, कुएं खाली हो गए। ओके, एंड मतलब और, द फार्मर्स मतलब किसान, फार्मर्स। ठीक है, और किसान क्या हो गए, वर, वर मतलब थे। अब देखिए यहाँ पर पास्ट में फार्मर्स है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आता है पास्ट में, वर आता है ना, क्यों भाई, सिंगुलर होता वाज होता है, तो वर थे, वरिड मतलब चिंतित, चिंतित थे। ठीक है, चिंतित थे। एंड फार्मर्स वर वरिड, और किसान क्या थे, चिंतित थे। पीपल लोग, प्रेड, प्रे मतलब प्रार्थना करना, अब मतलब प्रे प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने लगे, प्रेम प्रार्थना करने लगे। फॉर मतलब के लिए, रेन मतलब बारिश। ठीक, लोग प्रेयर प्रार्थना करने लगे फॉर रेन, बारिश के लिए, लोग बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। बट नन केम, बट मतलब लेकिन, नन मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। केम लिखा है तो पास्ट में गया है ना, आया, यहाँ पर हो जाएगा आया। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, कोई भी नहीं आया। पीपल प्रेड, लोगों ने प्रार्थनाएं की। ठीक है, लोगों ने क्या की, प्रार्थनाएं की फॉर रेन, बारिश के लिए, बट नन कम, लेकिन कोई नहीं आया। वन डे, मैं यहाँ लिख दूँ, वन डे मतलब एक दिन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक दिन। वाइल ग्रेजिंग, वाइल मतलब होता है के दौरान। ठीक है, के दौरान, वाइल एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वाइल मतलब के दौरान, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। ठीक है, ग्रेजिंग मतलब चरना, यानी चरते हुए, तो वाइल ग्रेजिंग एक मतलब के दौरान चरते हुए। हिज, हिज मतलब क्या होता है, हिज मतलब उसके,
गॉड्स मतलब बकरियां, ठीक है। वन डे वाइल ग्रेजिंग हिज गॉड्स, एक दिन हो गया उसकी बकरियां चरते चरने के दौरान, चरने के दौरान, ठीक है। एक दिन उसकी बकरियां, एक दिन वाइल ग्रेजिंग, चरते हुए, चरते हुए के दौरान मतलब घास चरने के दौरान, हिज गॉड्स उसकी बकरियां, हो गया। अर्जुन, नोटिस मतलब ध्यान देना, मतलब ध्यान दिया। एन ओल्ड स्टोन, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराना, स्टोन मतलब पत्थर, एक पुराना पत्थर, वॉल, हो गया। स्टोन वॉल मतलब होता है पत्थर की दीवार, ठीक है। इसका होता है पत्थर की दीवार, पत्थर की दीवार। हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ था, छिपा हुआ, ठीक है। हिडन मतलब छिपा हुआ था, ओके। बिहाइंड के पीछे, बिहाइंड मतलब क्या होता है, के पीछे। बुशेज, बुशेज मीन्स क्या होता है बताइए। हाँ, बुशेज मीन्स होता है घास फूस होता है, ठीक है, या झाड़ी होता है, या बुशेज झाड़ी हो जाएगा, झाड़ियों। ऑन, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, हिल मतलब पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक दिन वाइल ग्रेजिंग, घास चरने दौरान, हिज गॉट्स उसकी बचरिया, उसकी बकरियां, ठीक है। अर्जुन नोटिस, अर्जुन ध्यान दिया। एन ओल्ड स्टोन वॉल, एक पुराना पत्थर की दीवार छिपा हुआ था। बिहाइंड बुशेस ऑन हिल्स, यानी पहाड़ पर, झाड़ियों के पीछे, पहाड़ पर झाड़ियों के पीछे क्या हुआ था, एक पुरानी पत्थर की दीवार उसने क्या किया, नोटिस किया, ध्यान दिया, ठीक। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासावश, जिज्ञासु जिज्ञासावश, जिज्ञासावश। ही मतलब उसने, क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, क्लाइम मतलब चढ़ा, ओवर ऊपर, इट मतलब उसके, तो क्लाइम मतलब चढ़ा, ओवर मतलब ऊपर, इट मतलब इसके, मतलब इसके ऊपर चढ़ा जिज्ञासावश। एंड मतलब और, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता फाउंड, पास्ट इनफिनिट में ना, और पाया, और वो पाया, ठीक है। और वो पाया, क्या पाया देखते हैं, ठीक है। अ फॉरगॉटन पॉन्ड्स फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अ मतलब एक, मैं ऊपर कर लेता हूँ। अ मतलब एक होता है, फॉरगॉटन मतलब भूला बिसरा, भूला बिसरा। फॉरगॉटन देखिए यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है ना ये, ठीक है, ये नाउन का काम कर रहा है। फॉरगॉट से भूलना होता, फॉरगॉट भूल गया, तो मतलब फॉरगॉटन पॉन्ड मतलब एक भूला हुआ, भूला बिसरा, पॉन्ड मतलब तालाब, फील्ड मतलब भरा हुआ, पास्ट में है, विथ मतलब से, वाटर मतलब पानी, ठीक। उसमें क्या लगा था, उसके ऊपर चढ़ा और एक भूला बिसरा पानी से भरा तालाब क्या हुआ, पाया, ठीक है। उसने फाउंड मतलब पाया, ठीक है। एक फॉरगेटन पाउंड, एक भूला बिसरा तालाब, जो क्या होता फील्ड विद वाटर, जो पानी से भरा हुआ था उसको पाया वो, ठीक है। द पॉन्ड वाज कनेक्टेड, मतलब वह तालाब, वाज मतलब था, कनेक्टेड टू एंशियंट अंडरग्राउंड चैनल, ठीक है। मतलब वो कनेक्टेड, वाज कनेक्टेड मतलब जुड़ा होना, जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था। वन पॉन्ड क्या हुआ, जुड़ा हुआ था। टू मतलब से, एन मतलब एक, एंशियंट प्राचीन, एक प्राचीन, अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है भाई, भूमिगत, भूमिगत मतलब जमीन के नीचे, ठीक है, भूमिगत बोलते हैं। कैनल में, कैनल में से, चैनल में से होता है नहर, ठीक है। दैट
दैट का अर्थ है अब क्या होगा बताइए, जो, क्योंकि उस नहर के लिए है जो लेड टूवर्ड्स द विलेज। ठीक है, जो लेड मतलब होता है जाना, की ओर जाना। ओके, मतलब लेड मतलब की ओर जाना। ठीक है, लेड मतलब जाना, टूवर्ड्स में की ओर, द विलेज, विलेज मतलब गांव। ठीक, अब कह रहा है यार कि द पॉन्ड, वह तालाब, वॉट कनेक्टेड, जुड़ी हुई थी, टू एंशियंट, एन एंशियंट, एक प्राचीन भूमिगत नहर से, जो लेड टूवर्ड द विलेज, जो लेड जाती थी किसके, गांव की ओर, जो गांव की ओर जाती थी। ठीक, अर्जुन रस्ट होम, रस्ट मतलब दौड़ना या भागना, तेजी से भागा, तेजी से भागा, कहाँ, हो मतलब घर। अर्जुन रस्ट, अर्जुन क्या हुआ, तेजी से भागा घर की ओर, एंड मतलब और, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहा, और कहा द विलेजर्स, गांव वालों, गांव वालों से। ठीक है, एंड टोल्ड द विलेजर्स, गांव से कहा, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके। ठीक, अर्जुन रस्ट होम, अर्जुन क्या हुआ, तेजी से गांव की ओर भागा। ठीक है, एंड टोल द विलेजर्स, और गांव वालों को हो गया, क्या किया, बताया, अबाउट इट, इसके बारे में। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब शुरू में या शुरुआत में, सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया। शुरुआत में नो बडी, किसी ने भी, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, नो बडी मतलब नेगेटिव अर्थ है ये, किसी ने भी नहीं। हो गया, बिलीव मतलब विश्वास करना, बेटो विश्वास किया, विश्वास किया, हिम मतलब उस पर, तो किसी ने भी बिलीव्ड विश्वास किया, हिम उस पर। हाउ कैन अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इवन एल्डर्स कैन नॉट। हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब कर सकना या सकता, अ मतलब एक, चाइल्ड मतलब बच्चा, हो गया, सॉल्व मतलब हल करना, अ मतलब एक, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, दैट मतलब जो, इवन मतलब, इवन का मतलब क्या कहोगे आप, इवन मतलब यहाँ तक कि। ओके, इवन मतलब यहाँ तक कि, एल्डर्स मतलब बड़े लोग, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकना, नहीं कर सके। ठीक, तो हाउ कैन अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैसे अ चाइल्ड एक छोटा बच्चा सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम मतलब हल कर सकता है एक प्रॉब्लम को, एक समस्या को, कैसे एक छोटा बच्चा एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट जिसे, इवन एल्डर जिसे, यहाँ तक कि बड़े लोगों ने, कैन नॉट जहाँ, यहाँ तक कि बड़े लोगों ने, बड़े लोग नहीं कर सके, यहाँ तक कि बड़े लोग नहीं कर सके, तो एक छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। ठीक, दे लॉफ्ड, वे लोग, दे मतलब वे लोग, लाउड मतलब हंसना, तो हंसने लगे, हंसने लगे, दे लाफ्ड, वे लोग हंसने लगे, बट लेकिन, अर्जुन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स क्या होता है, ठीक है, इंसिस्टेड मीन्स होता है किसी बात पर जोर देना। ठीक, इसे मीन्स क्या होता है, किसी बात पर जोर देना, तो इसी में अड़ा रहना। ठीक है, बट अर्जुन इंसिस्टेड, अड़ा रहा, लेकिन अर्जुन क्या रहा, इंसिस्टेड, अड़ा रहा, मतलब अपनी बात पर खड़ा रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग,
अगली सुबह, अ मतलब एक, अ मतलब, अ फ्यू मतलब होता कुछ, हो गया। अ फ्यू मतलब इसका होता है कुछ लोग, या कुछ विलेज गाँव के लोग, विलेजर्स गाँव के लोग, कुछ विलेजर। अब फ्यू मतलब होता है कुछ लोग, तो इसका पूरा जोड़ लीजिए, फ्यू मतलब कुछ लोग, कुछ गाँव के लोग, कुछ गाँव के लोग फॉलोड हिम। फॉलोड मतलब होता है क्या, उसके पीछे जाना, किसी के फॉलो करना, तो मतलब उसके साथ। फॉलोड मतलब साथ जाना, साथ जाना, साथ चलना। हिम मतलब उसके। टू द हिल मतलब पहाड़ी पर। तो क्या, अ फ्यू विलेजर्स, कुछ गांव के लोग, फॉलोड साथ गए, हिम उसके, टू द हिल पहाड़ी पर, टू देयर सरप्राइज, हाँ, वहां पर क्या हुए, टू देयर सरप्राइज। ठीक है। अब देखना, टू देयर सरप्राइज मतलब आश्चर्य, देयर मतलब अपने आप से, हो गया। देयर मतलब अपने आप से आश्चर्यचकित हो गए, हो गया। मतलब वो अपने आप से आश्चर्यचकित हो गए, मतलब देख कर वो आश्चर्यचकित हो गए। दे, वे लोग, फाउंड, ओके। फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या, फाउंड। वे लोग पाए या पाया, ठीक है। द हिडन, हो गया एक। हिडन का मतलब क्या हुआ, बताइए। अरे बताते ना आप लोग को। हम्म, छिपा हुआ, भोला बिसरा, छिपा हुआ तालाब। ठीक है। तो दे फाउंड, उन्होंने पाया क्या, द हिडन पॉन्ड, एक छिपा हुआ तालाब। एग्जैक्टली वेयर, एग्जैक्टली मतलब ठीक वहीं, ठीक वहीं, वेयर जहां, ही सेड जहां, ही मतलब उसने, हैड सेड कहा था, जहां उसने कहा था, वहीं पहाया जहां उसने कहा था। ठीक है। ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है। वही पाया जहां उसने ठीक कहा था। ठीक है। द विलेजर्स, गांव के लोग, वर्क टुगेदर, वर्क मतलब काम करना, टुगेदर मतलब एक साथ। वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या, वर्कड। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या किए, वर्कड, उन्होंने क्या किया, काम किया। टुगेदर मतलब एक साथ। टू क्लीन, साफ करने में, साफ करने में। द ब्लॉक्ड कैनल, यानी ब्लॉक चैनल में क्या होता है, ब्लॉक मतलब बंद पड़े। ठीक है। बंद पड़े, ब्लॉक मतलब जो बंद है, तो बंद पड़े नहर को। ठीक है। द विलेजर्स, गांव के लोगों ने क्या किया, काम किया। टुगेदर एक साथ, क्या करने में, टू क्लीन साफ करने में। द ब्लॉक्ड कैनल यानी बंद पड़े नहर को, यानी बंद पड़े नहर को लोगों ने एक साथ क्या किया, साफ करने का काम किया। ठीक है। सोन, जल्द ही। फ्रेश वाटर, साफ पानी। बिगिन, हो गया, होने लगा। बिगिन मतलब शुरू होने लगा या होने लगा। ठीक है। बिगिन मतलब होता शुरू होने लगा। फ्लोइंग, फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहने लगना, बहना, बहना शुरू होने लगा। टूवर्ड्स मतलब की ओर। द विलेज, गांव। क्या हुआ, जल्द ही साफ पानी बहना शुरू होने लगा गांव की ओर। ठीक है। यही पास्ट डिफिनेट हो,
बिगिन, बिगिन का सेकंड बिगन होता है। द वेल्स स्लोली फिल्ड अगेन, मतलब वेल्स मतलब कुआं, कुएं, स्लोली मतलब धीरे धीरे, फिल्ड, फिल्ड मतलब भर गए, ठीक है, फिल्ड मतलब भर गए, अगेन मतलब पुनः, ठीक है। द वेल स्लोली फिल्ड अगेन, यानी कुएं स्लो धीरे धीरे फिल्ड अगेन, फिर से भर गए। एंड और द क्रॉप्स, फसलें वर सेव्ड, फसलें वर मतलब थी, सेव्ड मतलब बच गई, मतलब फसलें बच गई थी। द विलेज चीफ कॉल्ड अ मीटिंग, यानी गांव, विलेज चीफ मतलब गांव के प्रमुख, गांव के प्रमुख, कॉल्ड मतलब बुलाए, देखिए पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो कॉल में सुना कॉल में बुलाए। अ मीटिंग मतलब बैठक, तो गांव के प्रमुख ने एक बैठक बुलाया। एंड और सेड और कहा, टुडे वी लर्न दैट विजडम डज नॉट डिपेंड ऑन एज, टुडे आज, वी मतलब हम लोग, सीख, लर्न मतलब सीखना, तो सीखे, हम लोग सीखे, दैट मतलब कि, सेंटेंस कंजक्शन काम कर रहा है, कि विजडम बुद्धिमता, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट में प्रेजेंट डिफिनिट में है, इसका क्या ना हो, जिसके अंत में ता है ती है, ऐसे वाक्यों के लिए आता है। तो विजडम डज नॉट डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर होना, तो निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं करती, ऑन एज, ऑन मतलब पर, एज मतलब उम्र, ठीक है। तो गांव के प्रमुख ने क्या कहा कि टुडे वी लर्न, आज हम लोगों ने सीखा कि विजडम डज नॉट डिपेंड ऑन एज, बुद्धिमत्ता उम्र पर निर्भर नहीं करती। समटाइम्स कभी कभी, द स्मॉलेस्ट वॉइस कैरीज बिगेस्ट सॉल्यूशन, कभी कभी सबसे छोटी, हो गया, सबसे छोटी आवाज, क्या बोलेंगे, वॉइस मतलब आवाज, सबसे छोटी आवाज, कभी कभी सबसे छोटी आवाज, कैरीज, कैरीज मतलब लाती है, ठीक है, लेकर मतलब लेकर आती है, क्योंकि आई ई एस लगा, एस ई एस लगा, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट फिल्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है ये, ठीक है। तो लाती है या लेकर आती है, अ बिगेस्ट सॉल्यूशन, एक बड़ा समाधान, सॉल्यूशन से होता है समाधान, ठीक है। कभी कभी द स्मॉलेस्ट वॉइस, छोटी छोटी आवाज, कैरिज लाती द बिगेस्ट, सबसे बड़ी समाधान। अर्जुन सेट, अर्जुन, अर्जुन बिकेम, बिकम मतलब बनना, बिकेम मतलब बन गया, बन गया, अ हीरो, मतलब हीरो मतलब बहादुर, ही मतलब अर्जुन एक बहादुर बन गया। नॉट, देखिए बहादुर बन गया ना, जैसे बताया गया, ठीक है। हीरो मतलब नायक या बहादुर बन गया। नॉट बिकॉज, नॉट मतलब नहीं, बिकॉज मतलब क्योंकि, वह था, वह में था, स्ट्रांग मतलब मजबूत, और मतलब अथवा, रिच मतलब अमीर, ठीक है। नॉट बिकॉज, ठीक है, नॉट बिकॉज ही वॉज स्ट्रांग और रिच, हो गया, वह इसलिए नहीं बना, बिकॉज नॉट क्योंकि, इसलिए नहीं, इसका मतलब इसलिए नहीं, ही वॉज स्ट्रांग कि वो मजबूत था और रिच, हो गया, या अमीर था। बट बिकॉज, बल्कि, इसका होता बट बिकॉज मतलब बल्कि, ही, वह, वह या उसने, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया,
केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। लेकिन बल्कि उसने क्या किया, वह का ही मतलब वह हो गया, बल्कि उसने भी होगा, ठीक है। वह या उसने क्या किया, निरीक्षण किया ध्यानपूर्वक। एंड मतलब और, हैड करेज टू स्पीक अप, और उसने क्या किया, हैड करेज। हैड करेज मतलब दिखाया, ठीक है। हैड करेज मतलब दिखाया। हैड करेज मतलब साहस दिखाना होता है, साहस दिखाया। टू स्पीक, ओके। और उसने साहस दिखाया टू स्पीक अप। स्पीक अप मतलब सच बोलना, सच बोलने की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ही ऑब्जर्व्ड, उसने उसने निरीक्षण किया ध्यानपूर्वक। एंड हैड करेज, और उसने साहस दिखाया टू स्पीक अप, सच बोलने की। द विलेज, द विलेज का मतलब क्या होगा बताइए। विलेज का मतलब होगा गांव वाले। द विलेज मतलब गांव वाले। गांव वाले। नेवर मतलब कभी नहीं, हो गया। फॉरगेट मतलब भूलना। अब फॉरगेट मतलब भूले, भूले। द बॉय, उस लड़के को, हु मतलब जिसने, सेव्ड, से मतलब बचाया। देम उनको, जिसने उनको बचाया। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता के दौरान। देयर हार्डेस्ट टाइम, हार्डेस्ट मतलब उनके, हार्डेस्ट मतलब कठिन, सबसे कठिन। टाइम मतलब समय में, ठीक। तो भाई द विलेज, गांव वाले, नेवर कभी नहीं भूले, फॉरगेट द बॉयज, हु जिसने सेव्ड देम, जिसने उसको बचाया, ड्यूरिंग देयर हार्डेस्ट टाइम, ओके। उनके सबसे कठिन समय में, जिन्होंने उसको सबसे कठिन समय में पूरे गांव को बचा लिया। अब मोरल चीज़ क्या आती है, नैतिकता क्या आती है, इसको देख लीजिए, सीख लीजिए भाई। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। शिक्षा का मतलब, कहानी का मतलब ही नहीं होता है कि हम पढ़ के आगे हो गए, बल्कि इसका मतलब होता है नैतिकता भी सीखना। तो क्या करें, मोरल, मोरल में होता है नैतिकता। नेवर अंडरस्टिमेट, नेवर मतलब कभी नहीं। अंडरस्टिमेट मतलब होता है कम समझना, हो गया। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या होता है, कम समझना। योर सेल्फ मतलब खुद को, ठीक है। नेवर अंडरस्टिमेट, कभी कम मत समझना, कभी कम मत समझना खुद को, नेवर अंडरस्टिमेट। ग्रेट मतलब महान, आइडियाज, ग्रेट आइडियाज मतलब महान विचार। कैन कम फ्रॉम, कैन मतलब सकना, सकते, हो गया। कम मतलब आना, फ्रॉम मतलब से। एनी वन, एनी मतलब किसी से भी। तो ग्रेट आइडिया, महान विचार, कैन कम मतलब महान विचार आ सकते हैं, फ्रॉम एनी वन किसी से भी। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस में तो होता है चाहे कुछ भी हो गया। रिगार्डलेस मतलब चाहे कुछ भी हो। एज मतलब उम्र, और अथवा स्टेटस मतलब क्या होता है, स्थिति या सामाजिक स्थिति बोल सकते हैं। स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति बोल सकते हैं। किसी से भी आ सकता है, चाहे कुछ भी उम्र या सामाजिक स्थिति हो, ठीक दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, मैंने एक इंग्लिश स्टोरी को हमने बहुत बढ़िया से, ठीक है, ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया आपको एक एक वर्ड का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है जरूर बताइए इसके बारे में। पूरे ग्रामर के नियम के साथ में समझा, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया दोस्तों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज से आप जरूर जुड़िए और अपनी इंग्लिश को अच्छा करिए।